10,000 वर्ल्ड के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फेंग अपने परिवार को बचाने के लिए वहां पर आ गया था। वहां देख उसे उसके ग्रैंडपा काफी ज्यादा खुश हो गए थे। अब लिन फेंग ने तियानबा को पीटने के लिए तैयार हो गया था। 10,000 वर्ल्ड के एपिसोड 223 में हम देखते हैं लिन फेंग हवा में आकर अपनी ब्रोकन स्टार टेक्निक का उपयोग करने लगता है। तियानबा अपनी पावर से उसके अटैक को रोकता है, जिससे कि वह पीछे हो जाता है और अब वह लिन फेंग के पास मौजूद स्वॉर्ड को देखकर कहता है कि यह तो डिवाइन स्वॉर्ड है। लिन फेंग कहता है कि चलो तुम्हें कुछ तो जानकारी है। अब तियानबा उस पर अपना फायर फिस्ट अटैक कर देता है, परंतु लिन फेंग की डिवाइन स्वॉर्ड उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। अब यह देखकर तियानबा कहता है कि बच्चे अब तुम्हारी डिवाइन स्वॉर्ड मेरी होगी। यह सुनकर लिन फेंग कहता है कि चलो तुम इसके सपने ही देखते रहो, और फिर यह कहकर काफी सारी गोल्डन थंडर से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वह बचने लगता है। और फिर वह उस पर ब्लेड से अटैक कर देता है, जिनसे वह आसानी से बच जाता है। अब तियानबा वहाँ अपनी जाइंट स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लेता है और फिर वह एक जाइंट स्पिरिचुअल हैंड अटैक उस पर कर देता है। यह देखकर नीचे खड़े उसकी ग्रैंडपा और उसका दोस्त काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी लिन फेंग ड्रैगन स्केल का उपयोग करते हुए उसके हैंड को वहीं के वहीं रोक लेता है और फिर वह अपने ड्रैगन का उपयोग करते हुए उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि वह अटैक वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब तियानबा कहता है कि यह तो ड्रैगन पावर का उपयोग कर सकता है और फिर वह वहां से दुम दबा कर भागने लगता है, परंतु तभी वह ड्रैगन अपनी फायर से उसे हवा में ही राख में बदल देता है। लिन फेंग अपने ड्रैगन को अपने पास रखते हुए कहता है कि यह ड्रैगन तो डीमन को यूं ही आसानी से मार देता है, तो फिर तुम क्या चीज हो। नीचे खड़ा एक व्यक्ति यह देखकर कहता है कि इसने तो टोंगट्यांग रियल्म के 9th लेवल के व्यक्ति को इतनी आसानी से मार दिया। और लिन परिवार के बाकी के वहाँ खड़े सैनिक भी काफी खुश हो रहे होते हैं। अब लिन फेंग अपने ग्रैंडपा के पास आता है। उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि लिन साओ टियान, तुमने देखा कि फेंग अब बड़ा हो गया है, उसका भविष्य एकदम उज्जवल है, वह भविष्य में एक ट्रू गॉड भी बनने में सक्षम होगा। तभी साओ टियान सायू को लेकर वहाँ आ जाता है। लिन फेंग सायू को प्रणाम करते हुए कहता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस पर सायू कहता है कि यह क्या मजाक कर रहे हो, धन्यवाद तो तुम्हारा जो कि तुमने यहाँ आकर मुझे बचाया। तभी लिन फेंग डिवाइन लिक्विड का उपयोग करते हुए सायू को वहीं हील कर देता है। बताता है कि यह स्पिरिचुअल लिक्विड है जो कि स्पिरिचुअल रोड पर मुझे मिला था, यह सभी इंजरीज को आसानी से हील कर देता है। शायू कहता है कि इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, यह इतना इफेक्टिव है। वह लिन फेंग को बताता है कि अगर ब्रदर लिन साओ टियान ने मेरी मदद न की होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता, तो बस उन्हीं का एहसान चुकाने के लिए यहाँ आया था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की मदद नहीं कर पाया। लिन फेंग कहता है कि क्या आप मेरे पिताजी को जानते हैं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि चलो अंदर चलकर बैठकर बात करते हैं। और अब वह सभी लोग लिन परिवार के मेन हॉल में बैठे होते हैं। शाओ यू बताता है कि ब्रदर लिन साओ टियान और मैं एक ही देश से हैं। मो ट्राइब के लोग 9,000 साल पहले एक महामारी के कारण यहाँ आ गए थे। जब एशियन टाइम में लिन परिवार का गौरव चारों तरफ फैला हुआ था, उस समय एक फॉल्स गॉड भी अपीयर हुआ, उसने सारा तख्ता पलट दिया। साओ टियान बाहर आते हुए कहता है कि तो क्या हुआ, अब मुझे जल्दी बताओ। लिन फेंग उसके थप्पड़ मारते हुए उसे शांत कर देता है, जिससे कि उसे चक्कर से आ जाते हैं और बेचारे की उत्सुकता अंदर ही दबी रह जाती है। शाओ यू बताता है कि 18 साल पहले ब्रदर्स लिन साओ टियान को फोर्सफुली एशियन ट्राइब ने मिलकर एविस में धकेल दिया। वैसे मेनलैंड में कई सारे डीमन अटैक कर रहे हैं, इसीलिए मैं आप सभी को स्पिरिचुअल रियल्म में ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ। लिन फेंग पूछता है कि वह एविस कहाँ पर है। शाओ यू बताता है कि वह जगह एक्सट्रीमली डेंजरस एशियन मिरेकल है, अगर वहाँ कोई वर्चुअल गॉड ही क्यों न चला जाए, वह भी वहाँ से बचकर वापस नहीं आ सकता। लिन फेंग कहता है कि वैसे आप उनसे कैसे मिले। शाओ यू बताता है कि जब तुम्हारे पिता ने स्पिरिचुअल रियल्म में एंटर किया तब उन्होंने वहाँ पर मेरी जान बचाई थी और फिर वह मुझे स्वॉर्ड वैली ले आए। वहाँ पर उन्होंने मुझे स्वॉर्ड चलाना सिखाया था, लेकिन गुक्लैन को जैसे ही उनके बारे में पता चला उन्होंने उन पर हमला कर दिया। लिन फेंग कहता है कि वह लोग कौन हैं। शाओ यू बताता है कि वह स्पिरिचुअल रियल्म के टॉप फोर्सेस के लोग हैं। लिन फेंग कहता है कि जिन लोगों ने मेरे पिता को चोट पहुंचाई है उन्हें इसका हिसाब अब देना होगा। शाओ यू कहता है कि उनके पास एक फॉल्स गॉड है, तुम्हें उन्हें कम नहीं समझना चाहिए और वैसे भी तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ब्रदर लिन साओ टियान कई बार उस एबिस में आकर वापस भी जा चुके हैं, तो फिर संभावना है कि वह अभी भी जीवित होंगे। लिन फेंग कहता है कि क्या तुमने उन्हें खोजने के लिए किसी को नहीं भेजा। यू कहता है कि हमारे पास ऐसा कोई भी पावरफुल व्यक्ति नहीं है जो कि उस एबिस में जा सके।
तभी लीन फेंग कहता है कि ग्रैंडपा आप चिंता मत करो, मैं पिताजी को अवश्य ढूंढ लूंगा। शाओ यू कहता है कि एशियन गॉड कॉन्टिनेंट अब अत्यधिक खतरनाक हो रहा है, तो क्या आप लोग मेरे साथ स्पिरिचुअल रियल्म में चलेंगे। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने अपना अधिकांश जीवन यहीं बिताया है, तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, लेकिन जो जाना चाहता है वह जा सकता है, मैं उसे नहीं रोकूंगा। तभी लीन फेंग कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर शायू कहता है कि क्या होगा यदि डीवन क्लैन में कोई ट्रू या फॉल्स गॉड हो। लीन फेंग कहता है कि उन्हें तो अब इसकी कीमत चुकानी होगी, चाहे अब वह जो भी क्यों ना हो। तभी वही बैठा एक व्यक्ति कहता है कि हम कुछ लोगों को इस मैटर को देखने के लिए भेजते हैं, जो कि छोटे मामले को सुलझा लेंगे। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ अवश्य, कुछ लोगों को वहाँ भेजो। अब हम लीन फेंग को देखते हैं, जो कि कल्टीवेशन करते हुए गॉड्स के ग्रेवयार्ड में जाता है। साव वायु से वहां देखकर कहती है कि अच्छा, तो तुम मैजिकल वेपन को रिफाइन करना चाहते हो। लीन फेंग बताता है कि ग्रैंडपा ने थंडर ट्राइब्यूलेशन को एक्सेप्ट कर लिया है, वैसे तो वह डिवाइन मार्शल रियल्म में एंटर कर गए हैं, किंतु यह पर्याप्त नहीं है। तभी शाओ वाई एक उसे टोम स्टोन दिखाते हुए कहती है कि यह अबंडेंट यूची स्प्रिंग का टोम स्टोन है। अब यूची स्प्रिंग कहता है कि मैं क्यूआई रिफाइनिंग का हेवनली लॉर्ड हूँ, तो बच्चे तुम मुझे हाथ लगाने के बारे में भी मत सोचना, मैं तुम्हें यहीं तबाह कर दूंगा। और यदि तुम्हें मैजिकल वेपन रिफाइन करनी है तो फिर तुम्हें उसमें एंटी आयरन की जरूरत पड़ेगी। और अब वह बाहर आते हुए कहता है कि वैसे तुम कौन हो। लीन फेंग कहता है कि मैं वह हूँ जो कि तुम्हारी जीवन और मृत्यु को कंट्रोल कर सकता है। यह कहकर वह वहाँ एक फॉर्मेशन बना लेता है और फिर वह अपनी गोल्डन थंडर से उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि अब उसकी सारी अकड़ वही ढीली हो जाती है। लीन फेंग कहता है कि सरेंडर कर दो, वरना मैं तुम्हें और ज्यादा तड़पाऊंगा। वह कहता है कि ठीक है, मैं सरेंडर करता हूँ, मेरे लॉर्ड मुझे माफ करना। और फिर उसे वह एक रिफाइनिंग की बुक दे देता है। उसे लेकर लीन फेंग उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, ठीक समय आने पर मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा। वह कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर वह चुपचाप से अपने टोम स्टोन के अंदर चला जाता है। लीन फेंग से कहती है कि तुम अपनी करंट सोल पावर से डिवाइन वेपन को सप्रेस नहीं कर पाओगे, सबसे पहले तुम्हें अपनी सोल पावर को इम्प्रूव करना चाहिए। यह सुनकर लीन फेंग वहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है, और फिर वह वहाँ मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी सोल पावर को बढ़ाने लगता है। और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।